बिहार में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार के अगले मुख्यमंत्री निशांत कुमार न कि नीतीश कुमार होंगे। ये सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं और माना जा रहा है कि होली के बाद कभी भी उनकी राजनीतिक लॉन्चिंग हो सकती है, यानी उनका राजनीतिक राज तिलक हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि राजनीति में परिवारवाद की खिलाफत करने वाले नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च क्यों कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को ही राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं? तो फिर उस बात का क्या होगा जो लालू यादव के ज्यादा बच्चे पैदा करने और उन्हें राजनीति में उतारने को लेकर हमेशा हमलावर रहे? अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को सियासत में उतारते हैं तो राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इसके पीछे 5 बड़ी वजहें हो सकती हैं। हम इस वीडियो में उन 5 वजहों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये बात कहां से उठी कि निशांत कुमार की बिहार विधानसभा से पहले सियासी एंट्री हो जाएगी। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल इसी महीने की 8 जनवरी को निशांत कुमार अपने पिता सीएम नीतीश कुमार के साथ एक कार्यक्रम में अपने गृह नगर बख्तियारपुर गए थे। वहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपील की थी कि इस साल के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अगर संभव हो तो जेडीयू और उनके पिता को वोट दें, जिससे वो फिर से राज्य में सरकार बना सकें। इससे पहले निशांत कुमार को साल 2015 में अपने पिता के साथ शपथ ग्रहण समारोह में आखिरी बार किसी राजनीतिक समारोह में देखा गया था। बख्तियारपुर में हुए इस कार्यक्रम के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने ऐसे संकेत दिए थे कि निशांत राजनीति में शामिल हो सकते हैं। श्रवण कुमार ने कहा था कि निशांत को मौजूदा सरकार के बारे में अच्छी समझ है और ऐसे प्रगतिशील विचार वाले युवाओं का राजनीति में स्वागत है। उन्होंने कहा था कि इस संबंध में सही समय पर फैसला लिया जाएगा। जेडीयू के एक नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने 2013 में अपने बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को पार्टी के नए नेता के रूप में आगे किया था। रामविलास पासवान ने भी लगभग उसी दौरान चिराग पासवान का नाम आगे बढ़ाया था। चिराग पासवान ने ही 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एलजेपी को एनडीए के साथ लाने में अहम भूमिका निभाई थी और इस फैसले से एलजेपी को फायदा हुआ था। इसी तरह तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का नेतृत्व किया और महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली। ऐसे ही अगर नीतीश कुमार भी अपने बेटे को राजनीति में लाते हैं तो पार्टी को लाभ मिलेगा, जैसे लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान की पार्टी को फायदा हुआ। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बिहार की राजनीति में इस तरह की चर्चा पहले भी उठती रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार देर सवेर राजनीति में जरूर आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार वंशवादी राजनीति की आलोचना करते रहे हैं और इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी के खिलाफ भी काफी मुखर रहे हैं। इसलिए निशांत कुमार के राजनीति में आने की संभावनाओं पर विराम लगता रहा है। लेकिन इस बार निशांत के राजनीति में आने की चर्चाओं में काफी दम दिखाई दे रहा है। इसके पीछे 5 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है जेडीयू नेताओं की निशांत कुमार के नेतृत्व में दिलचस्पी। जानकारों का मानना है कि जेडीयू के नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी का कामकाज संभालें। नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि निशांत कुमार राजनीति में आने के लिए तैयार हैं और इस मामले में मुख्यमंत्री की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। नीतीश कुमार को बताया गया है कि पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत को राजनीति में आने की इजाजत दी जाए। जेडीयू नेताओं का मानना है कि अगर निशांत कुमार एक दशक पहले राजनीति में शामिल हो गए होते तो वह नीतीश कुमार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी होते। हालांकि पार्टी का मानना है कि अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। हमें जेडीयू के राजनीतिक भविष्य की खातिर निशांत कुमार को पार्टी में लाना चाहिए। दूसरी वजह है नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बार बार चर्चाएं होती रहती हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कभी अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना और प्रधानमंत्री मोदी का पैर पकड़ लेना, जो राजनीति में उनसे जूनियर हैं। विपक्षी पार्टियां भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हमलावर आती हैं। प्रशांत कुमार तो सवाल उठाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार बार बार विदेश क्यों जाते हैं, वो किस बीमारी का इलाज कराने जाते हैं। आरजेडी भी इसी तरह का हमला करती रहती है। तीसरी वजह है पार्टी को टूट से बचाना। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे के बजाय किसी अन्य को चुनते हैं तो पार्टी में टूट की संभावना ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पार्टी के नेताओं के बीच ही फूट शुरू हो जाएगी, जो पार्टी का टूट का सबसे बड़ा कारण बनेगी। वैसे भी जेडीयू को लेकर बार बार ये खबरें राजनीतिक गलियारों में उड़ती रहती हैं कि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कभी आरजेडी बीजेपी पर जेडीयू को तोड़ने का आरोप लगाती है तो कभी बीजेपी आरजेडी पर जेडीयू को हथियाने की कहानी गढ़ती है। ऐसे में पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि अगर पार्टी को बचाए रखना है तो नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी के रूप में निशांत कुमार को चुनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चौथी वजह है नया नेतृत्व और गठबंधन की राजनीति को संदेश। जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार बेटे को कमान सौंप पर गठबंधन की राजनीति और बिहार की राजनीति को भी संदेश देने की कोशिश करेंगे। जो लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व से उब चुके हैं उन्हें निशांत कुमार में एक उम्मीद दिखाई जाएगी और प्रदेश की राजनीति में उभरते तेजस्वी यादव से तुलना की जाएगी और लालू प्रसाद यादव के शासन को याद दिलाया जाएगा।
इसके साथ ही गठबंधन राजनीति में एनडीए पर भी प्रेशर बनाए रखने में कामयाबी मिलेगी कि बिहार में नीतीश कुमार के बाद उनका बेटा है जो पार्टी को संभालने के लिए उपलब्ध है। इससे बीजेपी से बार्गेनिंग करने में जेडीयू को मदद मिलेगी। और पांचवी और सबसे बड़ी वजह है बिहार में विधानसभा चुनाव। इस चुनाव के जरिए नीतीश कुमार अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में हैं और इसके लिए वो नए नए तरीकों को ईजाद कर रहे हैं। इसी में से एक तरीका है बेटे की सियासी एंट्री। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की ये चाल कितनी कामयाब और कितनी मारक होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।